Audio Jungle. Audio Jungle. हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे स्नेहपान विधि के बारे में। तो स्नेहन का जो शरीर में शोधन के लिए जो पान कराया जाता है विभिन्न प्रकार के स्नेहनों का, वो किस प्रकार से कराया जाता है और उसके क्या नियम है, उसके बारे में विस्तार से हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसमें हम लोग देखेंगे शरीर के शोधन के लिए स्नेहपान की विधि, शरीर को शोधन मतलब प्यूरिफिकेशन या डिटॉक्स करने के लिए किस प्रकार से स्नेहपान किया जाता है, स्नेहपान का उचित काल, स्नेहपान को किस समय करना चाहिए उसके बारे में हम लोग देखेंगे। शोधनार्थ स्नेहन की विभिन्न मात्राएं, डोज कितना होना चाहिए इस स्नेहपान के लिए, हम लोग उसके बारे में भी विस्तार से देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि कितना डोज किस व्याधि के लिए भी लाभकारी माना गया है, और पूर्ण विधि स्नेहपान की, इसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। शरीर में किस प्रकार से स्नेहपान करना चाहिए हम लोग इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। वीडियो को आगे देखने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं ऋतु के अनुसार स्नेहपान। स्नेहपान के काल के अंतर्गत ये आता है टॉपिक। तो इसमें श्लोक दिया हुआ है चरक सूत्र स्थान के 13वें अध्याय से। क्या बताया कि सर्पी शरादे पातव्यम वासा मज्जा च माधवे तैलम प्रावृषि न अति उष्ण शीते स्नेहम पिबे नरा। इसमें बताया गया है कि अत्यंत शीत और अत्यंत उष्ण काल में स्नेह का सेवन नहीं करना चाहिए। इसके बाद उन्होंने बताया है कि ऋतु के अनुसार शरद में घृत पान करना चाहिए। स्नेह के बारे में हम लोग देख ही चुके, डिस्कस कर चुके प्रीवियस वीडियोस में। उन वीडियोस का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने प्रकार के स्नेह होते हैं। तो शरद ऋतु में घृतपान करना चाहिए और उसका अनुपान उष्ण जल होना चाहिए। वसंत या वैशाख ऋतु में वसा और मज्जा का पान करना चाहिए, जिसका अनुपान मंड होता है। और प्रावृट, जिसमें आषाढ़ और सावन आते हैं, इसमें तैल पान करना चाहिए, जिसके अनुपान के रूप में यूष या सर्वत्र उष्ण जल देना चाहिए। तो ये ऋतु के अनुसार स्नेहपान की बात हो गई है। और इसी के बाद आचार्य चरक ने आगे भी बताया है कि वात पित्त प्रधान दोषों में तथा ग्रीष्म में रात्रि के समय स्नेहपान कराएं। वात कफ प्रधान दोषों में तथा शीत ऋतु में दिन के समय स्नेहपान कराएं, जब आसमान साफ हो और सूर्य का प्रकाश निर्मल। दोषानुसार स्नेहपान भी हम लोग अभी आगे देखेंगे, अभी इतना देख लेते हैं काल के अनुसार। फिर इसके बाद आचार्यों ने कहा है, फिर इसके बाद देखते हैं शोधनार्थ स्नेहपान की मात्राएं। तो मात्रा के अंतर्गत आचार्यों ने 4 प्रमुख मात्राओं का वर्णन किया है: हसीरसी, ह्रस्व, मध्यम और उत्तम मात्रा। तो इनके बारे में देखते हैं ये क्या होती हैं। तो देखते हैं सबसे पहले हसीरसी मात्रा। ठीक है, तो इसका जो पाचन काल होता है वो अत्यल्प होता है आचार्य चरक जी के अनुसार, और यह स्नेह की अति अल्प मात्रा है। दोष, दुष्य, देश, काल, बल, शरीर, सत्व, सात्व एवं प्रकृति का भली भांति विचार कर अज्ञात कोष्ठ वाले व्यक्ति में अत्यंत स्नेह मात्रा का प्रयोग करना चाहिए। जिसके कोष्ठ और अग्नि के बारे में ना पता हो, उसमें इस मात्रा का टेस्ट डोज के लिए, परीक्षा मात्रा के लिए इसका प्रयोग किया जा सकता है। जो स्नेह मात्रा ह्रस्व मात्रा के काल से भी अर्धकाल या इससे भी कम काल में जीर्ण हो जाती है, वह हृषीयसी मात्रा कहलाती है। और इसके अतिरिक्त स्नेहार्थ कोष्ठ की परीक्षा हेतु भी इस मात्रा का प्रयोग किया जाता है। तो स्नेहार्थ कोष्ठ की परीक्षा टेस्ट डोज के रूप में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके बाद ह्रस्व मात्रा, यह 6 घंटे में पचती है, मतलब 2 याम में पचती है। ठीक है, और इसका प्रयोग अत्य अल्प दोष हेतु, अग्नि प्रदीप्ति हेतु, वृद्ध, बाल, सुकुमार, मंदाग्नि, ज्वर, अतिसार में किया जा सकता है। काश, अवरबल वालों के लिए भी इसका प्रयोग करना चाहिए। अब इसके बाद अगर मध्यम मात्रा की बात की जाए, तो मध्यम मात्रा जो 12 घंटे में पचती है, मतलब 4 याम में पचती है, और इस मात्रा का प्रयोग अरुष्क, स्फोट, पीड़का, पामा, खुजली, कुष्ठ, प्रमेह, वातरक्त के और मध्यम शरीर बल और मध्यम अग्नि बल वालों को देना चाहिए।
अगर ये ऊपर के रोग हैं किसी में और उसका बल मध्यम है और अग्नि भी मध्यम है, तो ऐसे में लिए इसका शोधन के हेतु प्रयुक्त कर सकते हैं। इसके बाद अगर उत्तम मात्रा की बात की जाए तो यह 1 अहोरात्र मतलब 24 घंटे में पचती है आज, ठीक है। और बहुदोष लक्षण वाले या फिर तीक्ष्ण अग्नि और उत्तम शरीर वाले, नित्य स्नेहन का प्रयोग करने वाले तथा कुष्ठ, अपस्मार, सर्पदंश, उन्माद, मूत्रकृच, विसर्प, विबंध और गुल्म दोष में या गुल्म व्याधि में इसका प्रयोग किया जाता है। इसके अतिरिक्त आचार्य सुश्रुत ने स्नेह की 5 मात्राएं बताई हैं जो स्नेह के जीर्ण काल के आधार पर बताई गई हैं। अगर आप उसके बारे में डिटेल चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दिए, छोटा सा वीडियो मैं बना दूंगा। बट अभी ये जो इम्पोर्टेंट है इसके बारे में देखिए। फिर इसके बाद अगर देखें कि अगर मात्रा के विपरीत स्नेहपान सेवन किया जाए तो क्या उपद्रव उत्पन्न हो सकते हैं, ठीक है। तो इसमें बताया गया है कि अमात्राय हिते काले मिथ्याहार विहारता स्नेह करोति शोफ अर्श तंद्र स्तंभ विसंज्ञता कंडु कुष्ठ ज्वर उत्क्लेश शूल नह भ्रम आदिकान। मतलब इसमें मात्रा का निर्णय बहुत ही महत्व रखता है। अमात्रा युक्त स्नेहपान कराने से शोथ, तंद्रा, स्तंभ, संज्ञाहीन, कंडु, ज्वर, उत्क्लेश, शूल, अनाह, भ्रम और आदि रोग भी उत्पन्न हो सकते हैं। सो ये बताया गया है मात्रा का इम्पोर्टेंस। फिर इसके बाद अगर देखें तो हमारा आता है मेन टॉपिक आता है जो है स्नेहपान विधि। तो ये जो विधि है पंचकर्म की कोई भी विधि हो वो तीन स्टेजेस में पूरी होती है, 3 चरण में, पूर्व कर्म, प्रधान कर्म और पश्चात कर्म। तो सबसे पहले देखते हैं पूर्व कर्म के बारे में। तो इसमें पूर्व कर्म के अंतर्गत संभार संग्रहण किया जाता है, आतुर की परीक्षा की जाती है, आतुर सिद्धांत। तो आतुर सिद्धांत में आतुर के जो रोगी है उसको तैयार किया जाता है। इसके पश्चात संभार संग्रहण मतलब कि जो सामान होता है संभार संग्रहण के अंतर्गत जो इक्विपमेंट्स चाहिए होते हैं उनको तैयार किया जाता है। उसके बाद आतुर परीक्षा मतलब कि रोगी और रोगी की परीक्षा, रोगी की परीक्षा के साथ ही साथ रोग की परीक्षा भी ले लेते हैं। और उसके बाद मात्राकार निर्धारण और आहार आदि व्यवस्था भी कुछ पॉइंट से वो देख सकते हैं। तो पूर्व कर्म के अंतर्गत जो 3 मेन पॉइंट पहले तो आते हैं संभार संग्रहण, आतुर परीक्षा और आतुर सिद्धांत। तो सबसे पहले देखते हैं संभार संग्रहण में। तो संभार संग्रहण में आता है उपकरण, परिचारक और आवश्यक औषधि। तो उपकरण के अंतर्गत आते हैं इक्विपमेंट्स और यूटेंसिल्स। तो उपकरण के लिए हम लोग यूज़ कर सकते हैं जैसे मापन हेतु जार हो गया, ग्लास का यूज़ हो गया, नींबू, कपड़ा, रुई तौलिया, नैपकिन आदि, गॉज पीस, लोहे के बर्तन, परिचारक मतलब एक अटेंडेंट होना चाहिए, और आवश्यक औषधियाँ। सो आवश्यक औषधियाँ क्या क्या ले सकते हैं उनके बारे में हम लोग देखते हैं। आवश्यक औषधि में जैसे ज्वर व्याधि के अनुसार अगर देखा जाए तो जीर्ण ज्वर है अगर तो उसमें पिपल्यादि घृत का प्रयोग कर सकते हैं, रक्तपित्त में वासा घृत का प्रयोग कर सकते हैं, कुष्ठ में महातिक्त घृत का प्रयोग कर सकते हैं, उन्माद में कल्याण घृत का प्रयोग कर सकते हैं, स्थौल में त्रिफला घृत का प्रयोग कर सकते हैं, अपस्मार में पंचगव्य घृत का प्रयोग कर सकते हैं, और वात रोग में बला या क्षीर बला तैल का प्रयोग कर सकते हैं। स्नेहपान में व्यापक हेतु उचित प्रतिकारक औषधि तैयार करें। अगर इसके साथ ही किसी प्रकार का व्यापद हो जाता है तो उसके लिए भी औषधियों को तैयार रखें, और उसके साथ ही साथ अनुपान के लिए उष्ण जल, यूष्मन, नींबू रस प्रतिदिन तैयार रखें। जो भी आवश्यक सामग्री है अनुपान के लिए उसको भी प्रिपेयर करना चाहिए। सो ये हो गया संभार संग्रहण। इसके बाद देखा जाए अगर आतुर परीक्षा, तो आतुर परीक्षा में आतुर स्नेह है या नहीं इसके विधिवत परीक्षा कर लेनी चाहिए। मतलब कि जो रोगी है उसको स्नेह देना चाहिए या नहीं देना चाहिए उसको टेस्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद आतुर की प्रकृति की परीक्षा, विकृति की परीक्षा, सार, संहनन और प्रमाण, सत्व, सात्व, आहार शक्ति, व्यायाम शक्ति, वय, इन भावों की भी परीक्षा कर लेनी चाहिए, ठीक है। तो हर जगह आयुर्वेद में जो मुख्य परीक्षा है उसके अंतर्गत 10वीं परीक्षा आती है, उसी के बारे में बताया गया है। इसके बाद आतुर के बलादि की परीक्षा के बाद स्नेहन मात्रा और काल आदि का निश्चय करते हैं, ठीक है। तो स्नेह मात्रा और काल का निर्धारण करना चाहिए। आतुर परीक्षा में तैल स्नेहार्थ, वसा, मज्जा स्नेहार्थ इत्यादि का भी निश्चय करना चाहिए। मतलब किस प्रकार का स्नेह प्रयोग करेंगे इसका भी डिस्कशन किया जाता है। इसके बाद अगर आतुर सिद्धांत में देखें, आतुर सिद्धांत में स्नेह की काल अवधि तथा मात्रा का निर्णय करना चाहिए। तो स्नेहन की काल कितने टाइम तक होना चाहिए उसके बारे में देखा जाता है,
और साथ ही साथ मात्रा का भी निर्णय किया जाता है, जिसमें अग्नि और कोष्ठ की भूमिका जो है वो बहुत महत्वपूर्ण रहती है। तो शोधनार्थ जो प्रयुक्त स्नेह है वो अधिक मात्रा में अधिक दिन तक देते हैं। जैसे लघु कोष्ठी में 3 दिन देते हैं, मध्य कोष्ठी में 3 से 5 दिन और क्रूर कोष्ठी में 7 दिन तक स्नेह देते हैं। कम से कम 3 दिन तथा 7 दिन से अधिक दिन स्नेहन नहीं करते, क्योंकि 7 दिन बाद वह 7 में हो जाता है और 7 दिन पश्चात भी स्नेहन ना हो, ठीक है, तो फिर पुनः कुछ दिन के अंतराल देकर रुक्षण करके अधिक मात्रा में स्नेह देना चाहिए और स्निग्ध के लक्षण मिलने तक स्नेहन करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐसा माना जाता है कि 7 दिन तक अगर स्नेहन दिया और स्नेहन के जो पाच्यमान और जीर्ण के लक्षण नहीं मिलते हैं, ठीक है, स्निग्ध के लक्षण नहीं मिलते हैं, तो जो रोगी होता है वो स्नेह को 7 में कर लेता है। इसीलिए 7 दिन बाद स्नेह को रोक देना चाहिए और कुछ अंतराल के बाद या फिर उसका रुक्षण करके डोज बढ़ा करके फिर से देना चाहिए। तो ये हो गया आतुर सिद्धांत, ठीक है। इसी के साथ ही साथ स्नेह पूर्व भोजन आदि की भी व्यवस्था कर लेनी चाहिए, जैसे द्रव्य उष्ण प्रमाण युक्त, नाति स्निग्ध ना असंकीर्ण, नाति देर से चुपचाप बिना हंसे 7वें आहार और स्नेहपान का पूर्व 7वें आहार जो है ये स्नेहपान से पूर्व करना चाहिए, ठीक है। निषिद्ध आहार के बारे में बताया गया है कि किस प्रकार का आहार नहीं प्रयोग करना चाहिए। तो इसमें जैसे अभिसंधि, संकीर्ण, अति स्निग्ध आहार का ग्रहण नहीं करना चाहिए। इसी के साथ स्नेहपान के समय रोगी को सुख आसन या कुर्सी पर बैठाकर सूती तथा अधिक तंग ना हो ऐसे वस्त्र पहनाना चाहिए, या आजकल के अगर मॉडर्न समय में देखें तो एप्रिन पहनाकर स्नेहपान कराया जाता है, जिससे कपड़े खराब नहीं होते। इसके बाद रोगी के जो वाइटल्स है उनको मेज़र करना चाहिए, जैसे तापक्रम, टेम्परेचर, वेट, नाड़ी गति, पल्स, श्वसन गति, रक्तचाप, इन सबको सूचीबद्ध कर ले। फिर इसके बाद जो बहुत ही इम्पोर्टेंट लिया जाता है, चिकित्सा में होने वाली उपद्रवों की जानकारी रोगी को देवें तथा उसकी लिखित सहमति लेकर सूचीबद्ध करें, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। पूर्व कारक में अंतर्गत जो इसे मॉडर्न में कंसेंट कहते हैं, कंसेंट ले लेना चाहिए। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि चिकित्सा में होने वाले उपद्रव, जो भी कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, उसके बारे में रोगी को जानकारी दे दें कि ये हो सकता है, और उसके बाद उसकी लिखित सहमति ले लें और उसको अपने पास संभाल के रखें या सूचीबद्ध कर लें। फिर इसके बाद अगर देखें तो ये हो गया हमारा पूर्व कर्म। फिर इसके बाद देखें प्रधान कर्म आता है, जो मेन प्रोसीजर होता है। इसमें चिकित्सक यह निश्चय करे कि रोगी द्वारा खाया गया शाम काल का आहार अच्छी तरह पच गया है और उसका कोष्ठ लघु है, मतलब हल्का है। सर्वप्रथम रोगी को अपने इष्ट देव का स्मरण करवाना चाहिए। रोगानुसार स्नेह को स्नेहपान हेतु देवे, रोग के अनुसार जो भी स्नेह है उसको देना चाहिए। फिर इसके बाद रोगी को आश्वासन देकर उसका धैर्य बढ़ाएं। उसका जो मनोबल है वो गिरने नहीं देना चाहिए, उसको मोटिवेटेड रखना चाहिए। उदयाचल पर्वत पर अग्नि तप्त सुवर्ण और सदृश रक्ताभ या रक्त पित्त रंग मिश्रित भगवान सूर्य के आगमन अर्थात रोग दोष और रोगी के बलाबल का विचार करके स्नेह की मात्रा पिलाकर देनी चाहिए, ये आचार्य सुश्रुत जी ने कहा है। इसके बाद स्नेहपान सूर्य उदय से 30 मिनट के अंदर ही होने चाहिए, और यदि स्नेह तीक्ष्ण गंधी हो, मतलब कि तीक्ष्ण हो, तो फिर नेत्र और नासिका को पट्टी से बांध देना चाहिए। रोगी के नेत्र और नासिका को पट्टी से बांध देना चाहिए। आचार्य काश्यप जी का कहना है कि स्नेहन योग्य व्यक्ति को द्रव्य, मित, लघु तथा उष्ण अन्न का साथ में बल एवं अग्नि का विचार कर उपयुक्त काल में सेवन कराना चाहिए तथा एकांत स्थान में पूर्ण विश्राम शयन कराना चाहिए। प्रधान कर्म, अब इसमें डोज किस हिसाब से देते हैं उसके बारे में देखते हैं। जो डोजेज होती हैं स्नेहपान में प्रधान कर्म में, उसके बारे में देखते हैं। तो प्रथम दिवस में अगर क्रूर कोष्ठ है तो उसे 60 ml, मध्यम कोष्ठ है तो उसे 60 ml और मृदु कोष्ठ है तो उसे 60 ml दे सकते हैं। दूसरा दिन है तो उसमें 90 ml, मध्यम कोष्ठ वाले को भी 90 ml और मृदु कोष्ठ वाले को भी 90 ml देते हैं। तृतीय में क्रूर कोष्ठ वाले को 120, मध्यम को भी 120 और मृदु कोष्ठ को भी 120 देते हैं। लेकिन कोष्ठ की अनुसार, जो कोष्ठ की अग्नि है और क्रूर कोष्ठ के जो बल है, उसके अनुसार जो स्नेहन के जो दिवस है प्रधान कर्म में, उसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है। तो उसी के हिसाब से देखते हैं कि चौथे दिन जो है वो मृदु कोष्ठ वाले को नहीं कराना चाहिए।
तो चतुर्थ दिन 180 ml क्रूर कोष्ठ को देना चाहिए और मध्यम कोष्ठ वाले को भी 180 ml। पंचम दिन 240 ml क्रूर को और 240 ml मध्यम कोष्ठ को। और छठे और सातवें दिन का जो डिस्क्रिप्शन है ये सिर्फ क्रूर कोष्ठ वालों के लिए है। इसमें 300 और 360 ml दे सकते हैं। तो इसमें बेसिकली देखा जाए तो शुरुआत में इन्होंने 30 ml बढ़ाया, फिर इसके बाद इन्होंने 60 ml बढ़ाया और फिर सातवें दिन तक 60 ml बढ़ाते हुए चले गए। तो ये है विवाह उपयोगी अक्ष स्नेह पान की मात्रा सारणी। इस प्रकार से इतनी मात्रा में स्नेहन देना चाहिए। इसके अलग से अगर रोगी की प्रकृति और दोष और काल अलग अलग होता है, इन सब का विचार करके मात्रा में भी कभी थोड़ा बहुत डिफरेंट चिकित्सक जो है वो अपने अनुसार कर सकता है। क्रूर कोष्ठी जो होता है वो 7 दिन में, मध्य कोष्ठी 5, 4 या 6 दिन, सामान्यतः 5 दिन और मृदु कोष्ठी 3 दिन में ही स्निग्ध हो जाते हैं। और आचार्य चरक ने जो शोधन हेतु मध्यम मात्रा है वो 12 घंटे में पचित बताई है और वाघभट्ट ने उत्तम मात्रा 24 घंटे में पचने वाली बताई है। स्नेहपान के समय रोगी को अरुचि, छर्दी या उद्गार हो तो नींबू की शिकंजी के साथ स्नेहपान कराना चाहिए तथा स्नेहपान पश्चात उष्ण जल द्वारा कुल्ला कराकर मुंह स्वच्छ करना चाहिए। अगर दोषानुसार देखें कि किस प्रकार का स्नेह करा सकते हैं उसके बारे में देखें तो अगर घृत पान की बात करें तो वात प्रधान में नमक मिला घृत का पान कर सकते हैं, पित्त प्रधान में केवल घृत का पान कर सकते हैं और कफ प्रधान में क्षार और त्रिकटु के साथ घृत का पान कर सकते हैं। ठीक, सो ये हो गया दोषानुसार घृत पान। इसके बाद स्नेहपान अगर रोगी कर गया है तो पचा है या नहीं, तो पाच्यमान के लक्षण देखते हैं। तो इसमें आचार्यों ने बताया है, तो इसमें सिरशूल, भ्रम, लालास्राव, मूर्छा, थकावट, क्लम, तृष्णा, दाह, अर्ति उत्पन्न होती है। ठीक, और इसके बाद अगर देखा जाए जीर्ण हो गया या नहीं उसके लक्षण देखें तो इसमें शिरोरुजा का शमन, पिपासा, क्षुधा होना, वात अनुलोमन होना, शरीर में लघुता और उद्गार की शुद्धि, ये सब चीज़ें आती हैं। अब इसके बाद स्नेह जीर्ण हुआ या नहीं इसका संदेह फिर भी है तो गर्म पानी पिला सकते हैं। और स्नेह जीर्ण के लक्षणों में शांति और भूख प्यास की प्रवृत्ति ये लक्षण मुख्य हैं। और एक और चीज़ का इसमें ध्यान रखा जाता है कि जो स्नेहपान प्रथम दिन के स्नेहपान के निर्विघ्न पाचन के आधार पर ही अगले दिन स्नेहपान की मात्रा का निर्धारण किया जाता है। अर्थात पूर्व दिन से आगामी दिन को कितने अधिक मात्रा बढ़ाकर स्नेह देता है। स्नेह के पाच्यमान काल में होने वाले लक्षण स्नेह जीर्ण के लक्षण और अजीर्ण के लक्षणों पर निर्भर करती है ये बात। ठीक, सो ये हो गया प्रधान कर्म। अब इसके बाद अगर पश्चात कर्म की बात की जाए, स्नेहपान में पश्चात कर्म में पथ्य का सेवन, परिहार विषय या स्नेह के बाद जो स्वेदन और वमन आदि कर्म किए जाते हैं उनके बारे में डिस्कस कर सकते हैं, उसके बारे में बताया गया है। तो पथ्य सेवन और परिहार विषय ये सेवनीय और वर्जनीय के अंतर्गत आ जाते हैं। ठीक है, इसमें ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, दिवाशयन, रात्रि जायन, वेग अवरोध, उच्च स्वर में नहीं बोलना चाहिए, समस्त खान पान में उष्णोदक उपचार करना चाहिए, स्नान में उष्ण जल का प्रयोग करें, क्रोध शोक का त्याग करना चाहिए, अतिशीत अति उष्ण का सेवन नहीं करना चाहिए, समशीतोष्ण एवं वात रहित वातावरण में रहना चाहिए, धूम्रपान नहीं करना चाहिए, अभिसंधि रुक्षान्न का सेवन नहीं करना चाहिए, धूल व धुएं से बचना चाहिए। सो ये पश्चात कर्म के अंतर्गत जो सेवनीय और वर्जनीय आहार विहार हैं उनके बारे में बताया गया है। और ये वीडियो भी इसी के साथ समाप्त होता है एंड आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। इसमें हम लोगों ने जो स्नेहपान की मुख्य विधि है उसके बारे में जाना। एंड अगर आपको वीडियो समझ में आया हो, पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। आप हमें फेसबुक और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।